हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में सेल्समैन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कार एजेंसीज, बाइक एजेंसीज या फिर किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की जो एजेंसीज होती है उसमें सेल्समैन का क्या काम होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, उन्हें कौन कौन से काम करने होते हैं, चाहे बाइक के लिए हो, कार के लिए हो या फिर कमर्शियल पर्पस वाले वैन्स जो होते हैं उनमें हो। सारे की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है सेल्समैन की वो सेम ही होती है। सेल्समैन को ही सेल्स एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। हर कंपनीज में इसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल काम सेल्समैन का होता है, तो इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, किसी भी कार शोरूम में, किसी भी बाइक एजेंसी में और किसी भी कमर्शियल टाइप्स के वैन में भी अगर सेल्समैन है तो आपकी सबसे पहली जो एकदम मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपको गाड़ी सेल करनी ही है। ये तो एक मतलब मेन काम है। लेकिन इसके अलावा जो आपको एसओपीज फॉलो करने पड़ते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सबसे पहले तो ये होता है कि जो आपको टेलीकॉलर के थ्रू डेटाज मिलते हैं, सबसे पहले टेलीकॉलर जो आपको डेटा देती है, टेलीकॉलर के द्वारा दिए गए डेटा या फिर वॉकिंग से जो कस्टमर्स आते हैं उन कस्टमर्स के क्या मतलब उन्हें फॉलो अप करते रहना पड़ता है कि उनका क्या स्टेटस है, अभी क्या वो गाड़ी प्लान करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। अगर करने वाले हैं तो कितने दिनों के अंदर वो लेने वाले हैं, तो इस हिसाब से आपको डेटा कैटेगराइज करके रखना है। ये चीजें आपको माइंड में मेंटेन करके रखनी है। दूसरी चीजें, टेलीकॉलर के डेटा जो आपको मिलते हैं उससे भी आपको डे टू डे मतलब फॉलो अप करते रहना। फॉलो अप करने का मतलब ये है कि कॉल करते रहनी है, ठीक है। कॉल करना है, उनसे बातें करनी है। वीकली आप अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉलो अप करना होता है, ठीक है। सेल्समैन की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर को फॉलो अप करना, ठीक है। अब मान लीजिए कस्टमर को फॉलो अप किया, उसके बाद कस्टमर फॉलो अप जैसे ही मतलब कस्टमर ना 3 कैटेगरी में बेसिकली रखे जाते हैं: कोल्ड कस्टमर, वार्म कस्टमर, हॉट कस्टमर। कोल्ड कस्टमर ठीक है लेंगे, इस तरह से जो रिप्लाई करते हैं वो हो जाते हैं आपके कोल्ड कस्टमर। वार्म कस्टमर अच्छा ठीक है, देख रहे हैं 1-2 महीने में लेंगे। हॉट कस्टमर वो उस टाइप के कस्टमर होते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ हमें गाड़ी लेनी है, वो कोटेशन भेजिए। इस तरह के जो कस्टमर होते हैं वो होते हैं मतलब हॉट कस्टमर। तो आपको कस्टमर को भी कैटेगराइज करके रखना होता है। तो ये तो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद सपोज दैट आपने किसी कस्टमर को फॉलो अप किया, अब उसने कहा कि मुझे गाड़ी देखनी है, आप एक काम कीजिए, मैं इस गाड़ी को देख रहा हूँ, आप इस गाड़ी का मुझे कोटेशन भेज दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हर गाड़ी की डिटेल्स तो होनी ही चाहिए, हर एक चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। और जैसे ही कस्टमर किसी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे कोटेशन बना के भेजना भी सेल्समैन का ही काम होता है। कोटेशन में आपको गाड़ी का जो जो एक्स शोरूम प्राइस होता है, इंश्योरेंस होता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, मतलब एक शोरूम से लेके ऑन रोड प्राइस तक की सारी डिटेलिंग उसमें देनी होती है, ठीक है। उसके बाद अब आगे की बात करें, एक तो हो गया ये कोटेशन बनाना। कोटेशन बनाने के बाद कस्टमर्स जो है, अगर कोटेशन उनको समझ में आ जाता है, दैट मीन्स ठीक है, उनको लग गया कि ये गाड़ी मेरे बजट की है, तो कस्टमर को शोरूम विजिट के लिए भी पिच करना आपका काम। सेल्समैन का काम है कि कस्टमर को शोरूम बुलाएं और बोले कि टेस्ट ड्राइव लीजिए, ठीक है। तो कस्टमर को टेस्ट ड्राइव दिलाना भी सेल्समैन का काम होता है। आप मतलब अगर आप कार बेच रहे हैं तो आप मतलब एज ए ड्राइवर आपके साथ रहेगा, आप कस्टमर के साथ गाड़ी में बैठिएगा, टेस्ट ड्राइव पे गाड़ी कस्टमर को लेके जाइएगा, कस्टमर्स को गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताना है। तो ये काम भी कस्टमर को पूरी की तरह मतलब गाड़ी की चीजों से इन्फॉर्म करवाना भी सेल्समैन का काम होता है। उसके बाद अगर कस्टमर ने बुकिंग कर दी है तो बुकिंग को प्लेस करवाना, ठीक है। बुकिंग को लेकर के मैनेजर से बात करना, इंटीरियर आपके बैकएंड में काम करना, बैकएंड से इस चीज की मतलब ये चीजें करना कि हाँ हमें ये गाड़ी चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको ऑर्डर करने के लिए मतलब पूरी की पूरी बैकएंड में आपको ये चीज इस चीज का ध्यान देना होता है कि मेरे कस्टमर ने इस चीज की बुकिंग करी है, तो अब इस गाड़ी को अवेलेबल करवाना हमारा काम है। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो उसके बारे में फिर बैकएंड में आपको फॉलो अप करते रहना कि गाड़ी कब तक बिल हो जाएगी, कब तक आ जाएगी, ठीक है। इस बीच में कस्टमर की गाड़ी ऑर्डर करने से लेकर के बीच डिलीवर होने तक बीच की सारी डिटेल्स में आपको कस्टमर को फॉलो अप करते रहना है। कस्टमर इस बात का मतलब आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर इस बीच में नाराज ना हो जाए, उसकी सारी जो क्वेरीज है वो आपको सॉल्व करते रहनी है। उसके बाद जब कस्टमर डिलीवरी के लिए आते हैं, जो फाइनली डिलीवरी की डेट आती है, फिर उस समय हालांकि डिलीवरी से पहले 2-3 चीजें होती है, आपके सैंक्शंस आते हैं, डिलीवरी ऑर्डर्स आते हैं, डीओ आता है, तो इन सभी चीजों का भी ध्यान आप ही को रखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जिस दिन डिलीवरी होती है उस दिन आपको भी शोरूम में प्रेजेंट होकर के कस्टमर के साथ पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट्री वर्क होते हैं, डॉक्यूमेंट्री पेपर्स होते हैं, वो सारे साइन वाइन करवा करके उसके बाद आपको उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी करवा दिया होना
मतलब जाना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ले करके उसका रजिस्ट्रेशन करवा करके, रजिस्ट्रेशन प्लेट, नंबर प्लेट जो होता है, रजिस्ट्रेशन प्लेट जिसको HSRP प्लेट बोलते हैं, उनको गाड़ी में अटैच करवा करके फाइनली गाड़ी रेडी करके रखवा देना है। गाड़ी में PND होना चाहिए, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है जिसको PDI बोलते हैं, ठीक है। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवा लेना है, PDI आकर के गाड़ी को चेक करेगा सभी चीजें ठीक ठाक है नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें मेंटेन कर लेनी है। उसके बाद कस्टमर को हैप्पीली डिलीवर कर देना है। डिलीवरी देने के बाद, ठीक है, कस्टमर को 3 दिन के बाद, हर शोरूम का अलग अलग होता है, किसी में 2 दिन, किसी में 3 दिन, किसी में 7 दिन। तो एक होता है ये फॉलो अप होता है, पोस्ट फॉलो अप, और मतलब PSF बोलते हैं जिसको, पोस्ट सेल्स फॉलो अप। इसमें आपको कस्टमर को कॉल करके पूछना होता है कि ठीक है आपकी जो गाड़ी डिलीवर हो गई है सब कुछ ठीक ठाक था, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कुछ शोरूम में सेम डे जिस दिन डिलीवर हुआ उसके अगले दिन पूछा जाता है, कुछ में 3 दिन के बाद। तो ये अपने अपने के हिसाब से होता है। आपके शोरूम में जिस तरह से होगा आपको वो SOP फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मतलब कॉलिंग से लेकर के डिलीवरी तक की जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो एक सेल्समैन की होती है। तो इन चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी शोरूम में सेल्समैन के ग्रुप में काम करना चाहते हैं तो इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना है और उस कस्टमर से एक फैमिलियर रिलेशन बनाना है। फैमिलियर रिलेशन कहने का मतलब ये है कि आपकी और उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर भविष्य में भी उसको गाड़ी लेनी हो तो फिर वो दोबारा आपको ही कॉल करे। तो इस तरह से अगर आप अपने बिहेवियर को अच्छा रखिएगा तो आपको ज्यादा लीड्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली ज्यादा कमीशन बनेगा, मतलब एक तरह से आपके करियर के लिए अच्छा होगा। तो आई होप कि चीजें आपके सामने क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।